मुझे तो लगता है कि एटीएस खुद इनका भी नार्को टेस्ट करना चाहिए। ये किसके कहने से कर रहे हैं, कौन इनके पीछे है, कौन इनको फंड दे रहे हैं। कपड़ा खोल के दिखा, कपड़ा खोल के दिखा। उस साध्वी प्रज्ञा, उन्होंने एक एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया कोर्ट में, और आज स्वयं जाकर के नासिक के कोर्ट में स्वयं बयान दिया कोर्ट के सामने कि मुझे किस प्रकार से यातनाएं दी गई, मुझे किस प्रकार से टॉर्चर किया गया। वहां पर मुझे लगा, लोग बताते हैं कि लोग जो कोर्ट में थे उनके आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या हो रहा है। इन नेताओं ने एटीएस को गया गुजरा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आतंकवाद के खिलाफ अपने भाषणों से लड़ते हैं, लेकिन एटीएस के चीफ हेमंत करकरे को ये बात परेशान कर गई। कुछ कहना चाहते थे, इसीलिए एनडीटीवी इंडिया को बुला लिया अपने दिल की बात कहने के लिए। I can give you 100% guarantee there is absolutely no political pressure on ATS, either individually or as a department. हेमंत करकरे ने जिस कमीज में ये इंटरव्यू दिया वही पहने हुए थे वो जब वो मोर्चा संभालने गए, बताने के लिए कि इस सिस्टम में अब भी ऐसे अफसर हैं जो दबाव में नहीं, देश हित में काम करते हैं। जिस वक्त हमारे नेता किसी फ्रॉड साधु, किसी साध्वी का बचाव कर रहे थे वोट के लिए, हेमंत करकरे यहाँ थे अपनी जान देने के लिए। सिर्फ हेमंत करकरे ही नहीं, देखते ही देखते मुंबई पुलिस के 14 जवान और अफसर शहीद हो गए। एडिशनल सीपी अशोक कामटे, इस अफसर ने सिविल परीक्षा के फॉर्म में तीनों विकल्पों में आईपीएस भरा था। वो सिर्फ आईपीएस बनना चाहते थे, अपने दादा की तरह। अशोक कामटे के दादा बंबई के पहले भारतीय पुलिस कमिश्नर थे। नेताओं को होश नहीं आया, लेकिन ये अफसर चुपचाप अपनी जान देकर इस दुनिया से विदा हो गया। हमारी पुलिस, हमारा खुफिया तंत्र, सिस्टम खराब है, मगर जांबाज लोगों की कोई कमी नहीं। आखिर सिस्टम खराब क्यों है? किसने अपने हिसाब से सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया? कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो ऐसे वक्त में आपकी भावनाओं को नहीं भड़काती? नेता नेता होता है, वो पुलिस को गुलाम बनाता है, उस पर आरोप लगाता है, वोट के लिए एक साध्वी के साथ हो जाता है। उसे होश आता है तब जब वही अफसर देश के लिए जान दे जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी हमले के बाद राजनीति बंद करने का ऐलान कर रहे थे, कह रहे थे कि मिलकर काम करना है। पहले क्यों नहीं कहा? But it's a challenge in which the whole country must remain calm and resolute and try to overcome it unitedly. पूरे देश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पबद्ध होना होगा। राजनीति बदल गई है। कोई मुआवजों की राशि बढ़ाकर बताना चाह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वही लड़ रहा है। अगर आतंकवाद से लड़ने की तैयारी की है तो उसे देश के सामने क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं बताता कि उसने क्या किया है?